दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज इस पवित्र धरती पर माता गौरी राणा पुंजा जी भील का आशीर्वाद लेके प्रेस वार्ता आयोजित की है। आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जब हम आदिवासी समाज को देखते हैं, हमें पता लगता है कि एक पिता को अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करने के लिए भी अपनी जमीन गिरवे रखनी पड़ती है या फिर उसे बेचना पड़ता है। तो फिर ये भगवान बिरसा मुंडा का जो जल जंगल जमीन का जो नारा है वो कहाँ सिद्ध हो रहा है? आज जब एक पिता को अपने एक पुत्र या पुत्री की शादी के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो हुई है। और वो कमी कहाँ हुई है? तो वो कमी हुई है आरक्षण व्यवस्था में। आज भील समाज, सहरिया समाज, गरासिया समाज, कतोड़ी समाज जैसी कई जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है और आज भी अंधियारे में अपना जीवन जी रही है। तो इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले और इन सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सूरज की किरण इस अंधियारे में सोए हुए आदिवासी समाज के लिए जगाई है कि एसटी एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण हो सकता है। मतलब एसटी एससी आरक्षण में कोटे में एक वंचित जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाया जाए ताकि जो जातियां आरक्षण से वंचित है उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। ये जो फैसला है वास्तव में भील समाज जैसी वंचित जातियों के लिए संजीवनी का काम करता है। आज हम देखते हैं कि सरकार, कई संगठन, कई समाज की संस्थाएं समाज का विकास करने के लिए लगी हुई है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी अंधियारे में है। आज हमारे भी पूरे राजस्थान में कई संगठन समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनमें एक विशेष नाम आता है सांसद राजकुमार रोध का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है। सांसद राजकुमार रोध काल्पनिक बातें करते हैं कि हम भील प्रदेश बनाएंगे, हिंदू आदिवासी नहीं है, आदिवासी धर्म कोड हमारा अलग होना चाहिए। लेकिन वास्तव में एसटी की क्या एक जाति जिसकी जनसंख्या 28% है लेकिन आरक्षण का 90% लाभ ले रही है, उसके अलावा बाकी 11 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल पाया है क्या? इस विषय में राजकुमार रोध जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो सबसे पहले विरोध दर्ज कराते हैं। आज जो राजकुमार रोध कहते हैं कि ईसाइयों को, मुस्लिमों को एसटी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एसटी आरक्षण का लाभ जब भील समाज को, सहरिया समाज को मिलने वाला था इस आरक्षण उपवर्गीकरण के माध्यम से, तो इसका सर्वप्रथम विरोध दर्ज करवाने वाले राजकुमार रोध हैं। तो भील समाज का सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? भील समाज का आर्थिक विकास कैसे होगा? आज प्रधानमंत्री जी एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है, लेकिन भील समाज, सहरिया समाज, कतोड़ी समाज जैसी जातियां अगर 2047 तक विकसित नहीं हो पाई तो भारत कैसे विकसित बनेगा? हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये आरक्षण उपवर्गीकरण वाला जो फैसला है इसे राजस्थान में लागू कराना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों का, जहाँ इस विषय पर योजनाएं बन रही है, वंचित जातियों को खोजा जा रहा है और उन वंचित जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार सरकार इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार भी वंचित जातियों को देखे और तुरंत प्रभाव से इस आरक्षण वर्गीकरण को लागू करे। आज जब हम उदयपुर प्रवास पे आए तो इस मेवाड़ धरती पर हम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। हमने इस विषय को लेकर झालावाड़ और लगभग सभी जिलों में आंदोलन किए। झालावाड़ में हमने हजारों की संख्या में बड़ा आंदोलन किया है।
जहां आदिवासी समाज की आबादी बहुत कम है। मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में आदिवासी समाज की आबादी खूब है। तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से इस विषय पे बात करेंगे ताकि आदिवासी समाज को जो आरक्षण से वंचित है लाभ मिल सके। तथा आज मैं आप सभी के माध्यम से घोषणा यहाँ पे कर रहा हूँ। घोषणा ये कि 5 अक्टूबर को राणा पुंजाजी भील की जो जयंती है उसको हम राज्य के गांव-गांव में मनाएंगे और इस आरक्षण वर्गीकरण के मामले में अलग जगाएंगे। उसी दिन उदयपुर में राणा पुंजाजी भील की धरती पर एक 1008 प्रतिनिधियों का, भील समाज के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसके बाद आगामी जो आरक्षण उपवर्गीकरण की योजना है उसकी आगामी कार्य योजना बनाएंगे। हमारा समाज शिक्षा स्वास्थ्य सब पीछे होगा, हम उसको लेके चल रहे हैं। इसका मेन यही बता रहे हैं, लोकसभा में यही बोलते, विधानसभा में यही बोलते। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात की? भाई साहब, शिक्षा और जो स्वास्थ्य है ऐसी सैकड़ों समस्याएं हैं और इन समस्याओं का मात्र केवल एक ही हल है, वो है आरक्षण में उपवर्गीकरण। जब हर आदिवासी परिवार का बच्चा नौकरी लगने लगेगा, जैसे कि पूर्वी राजस्थान की एक जनजाति के आज 90% लोग नौकरी लग रहे हैं, तो अपने आप शिक्षा भी सुधरेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और उनकी सांस्कृतिक स्थिति भी सुधरेगी। मेणा जाति जो है सक्षम जाति है और एसटी की 28% जनसंख्या है, लेकिन लाभ वो 90% ले रहे हैं। आरक्षण के नाम पे देखकर झगड़े हो रहा, आरक्षण खत्म हो जाए क्या मानते हैं आप? आरक्षण खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत है? आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। उसका सीधा सा कारण है, अभी तो हम आज़ादी के इतने सालों बाद समाज ने आरक्षण किया, राजपूत समाज ने आरक्षण की मांग की, मैं इसी से आता हूँ। लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए तो किसी समाज को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जिसको जैसी एबिलिटी होगी उसको वैसा लोग काम मिल जाएगा। आरक्षण समाप्त होने से जो वंचित है, जो आज भी घर से उठकर जिले में अपने नगर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आरक्षण के माध्यम से तो आगे बढ़ेंगे जब उन्हें छात्रवृत्तियाँ मिलेगी, जब उनके अच्छे कॉलेजों में एडमिशन होगा, छात्रवृत्तियाँ मिलेगी, छात्रावासों में एडमिशन होगा, तभी तो अच्छे कॉलेज में अध्ययन कर पाएंगे। और जो एलिजिबल है सर वो तो पिछड़ जाते हैं ना आरक्षण के चक्कर में। भाई साहब, एलिजिबल है, आरक्षण के चक्कर में ऐसा कहीं भी नहीं है, पिछड़ जाते हैं। पिछड़ जाते हैं। अब अभी सामान्य को भी 10% EWS में 2019 से आरक्षण मिला हुआ है। इसका मतलब सामान्य का जो गरीब बच्चा है वो भी आगे बढ़ सकता है। आरक्षण से कैसे बढ़ेगा सामान्य का बच्चा? भाई आरक्षण वाले जो फायदा उठाएंगे और जो सामान्य वाले जो होते हैं उनके बच्चे तो वो बेसी पिछड़ जाते हैं। और आरक्षण वाला दादा भी सरकारी नौकरी में है, उसका बेटा भी है और उसके बच्चे भी आरक्षण फायदा उठाते हैं। भाई आरक्षण के नाम से दादे की नौकरी लगी, उसके परिवार के चार जने की भी आरक्षण से लगती है, जो सामान्य वर्ग वाला तो उसकी नहीं लगती। उस पर आपकी इसके बारे में बताएं। आप कह रहे हैं क्रिमिलियर वाला जो विषय है, अभी भी आज जब गांव का एक विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बन के वो जब गांव में जाता है ना, तो आज भी उसके साथ उसे अलग ही भावना सा देख रहे हैं। तो जिस दिन समानता आ जाएगी, लोग अपने आप आरक्षण को छोड़ने लग जाएंगे। लेकिन पहले ये जो असमानता है ये तो समाप्त हो। तो पिछले दिनों में भारत भर का इस विषय को देखा, तो इसमें राजकुमार रोड के अलावा भी और कई संगठन जुड़े हुए थे, तो सिर्फ राजकुमार रोड को भी टारगेट करके क्यों आप बात कर रहे हैं? राजकुमार रोड को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, मैं अपने समाज के बारे में बात कर रहा हूँ। राजकुमार रोड हमारी समाज से आता है और हमें, हमारे लोगों को आशा थी कि वो समाज के लिए कुछ करेगा, लेकिन वो तो एसटी का आरक्षण भी ईसाई मुस्लिमों में बांटना चाहता है, जबकि उसकी एसटी की खुद की 11 जातियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है। मुझे पता है हिंदू है ही, धर्म हर चीज़ अलग है, मंगलसूत्र मत पहनो, सिंदूर मत डालो, ये सारी चीज़ें अलग मानती हूँ। ये जो उनकी जो काल्पनिक बातें हैं, भील प्रदेश वाली हुई, वो कहते हैं कि अलग भील प्रदेश बने। जब आपकी आदिवासी समाज सक्षम ही नहीं रहेगी तो उस भील प्रदेश को चलाएगा कौन?
वो अपनी 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 निजी विचारधाराओं को लेके काम कर रहे हैं। ये सारी राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन हमारा मानना ये है कि आरक्षण उपवर्गीकरण के मामले में सभी विचारधाराओं को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी विचारधारा बीच में नहीं आती। आरक्षण उपवर्गीकरण का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो उदयपुर डिवीजन के प्राइवेट सब प्लान को कितना असर डालेगा? आज जो सही तरीके से लागू हो तो आज टीएसपी एरिया में अलग आरक्षण मिला हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र में अलग आरक्षण है, लेकिन क्या केंद्र की नौकरियों में है? क्या उन्हीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को केंद्र की नौकरियों में तो उन्हीं लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है ना। तो जब आरक्षण अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो बड़ी नौकरियां हैं, सिविल सर्विसेज है, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के लोग नौकरी लगेंगे। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।